कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी दो जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो बताइए प्रियांशु जी, क्या है पूरी जानकारी? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। एक पिता जिस पर जो है अपनी बेटियों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी होती है, उन्हें पढ़ा लिखा कर जो है इस योग बनाने की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज में आगे बढ़े और जो है नाम रोशन कर सके। और आजकल जो अगर हम सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने भी अपना एक स्लोगन दिया है, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो है स्लोगन देकर कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही हैं या फिर लोगों को जागरूक कर रही हैं कि बेटियों की महत्ता समाज में कितनी है। वहीं एक कलयुगी पिता ने जो है ऐसा कारनामा किया है जिसके बाद जिसने भी इस वारदात को सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर किसी का गुस्सा जो है उस पिता पर जो है उस पिता पर उतर रहा है। फिलहाल आपको बता दें, कानपुर में जो सनसनीखेज वारदात सामने आई है उसमें एक कलयुगी पिता ने अपनी दो जुड़वा बेटियों की जो है हत्या कर दी और जो है दोनों बेटियों का बताया जा रहा है कि गला रेत दिया। अगर पूरी जानकारी दूं मैं प्रशांत, तो कानपुर में जो है आज ही की बात है, तड़के सुबह 45 साल के एक पिता ने अपनी 11 साल की दो जुड़वा बेटियों की हत्या कर दी और पिता ने कमरे में बेटियों का गला रेत दिया। फिर लाश के पास बैठा रहा, जो दोनों शव थे बेटियों के, और इसके बाद जो है खुद ही पुलिस को कॉल की। आप सोच सकते हैं कि पहले जो मासूम बेटियां हैं जुड़वा, उनकी हत्या की और उसके बाद खुद पुलिस को फोन किया और बोला कि मैंने अपनी बच्चियों को मार डाला है, आप लोग आ जाइए। पुलिस जब आरोपी के घर पहुंची तो दरवाजा बंद था। पुलिस ने खटखटाया तो पत्नी ने दरवाजा खोला। पुलिस देखकर पत्नी घबरा गई, पूछा कि क्या हो गया। तब पुलिस ने पति के कॉल वाली बात बताई, यानी कि सोच सकते हैं आप कि पत्नी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि उसके पति ने उनकी बेटियों की निर्मम हत्या कर दी है। पत्नी पुलिस के साथ भागते हुए पति के कमरे में पहुंची तो देखा बच्चियों के खून से लथपथ शव फर्श पर पड़े हुए थे। आरोपी पिता जो है शशि रंजन मिश्रा लाश के बगल में बैठा हुआ था और पुलिस ने मौके से उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको अगर और डिटेल जानकारी दूं तो आरोपी जो है शशि रंजन मिश्रा एक दवा कंपनी में एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और वह नौबस्ता थाने के किदवई नगर के जो है त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में पत्नी रेशमा छेत्री और 3 बच्चों जिसमें रिद्धि सिद्धि जिनकी 11 वर्ष उम्र थी, ये दोनों जुड़वा बेटियां थी, और 6 साल के बेटे गन्नू के साथ रहता था। और बेटियों की हत्या से बदहवास पत्नी रेशमा ने रोते हुए कहा कि पति को आज ही फांसी दे दी जाए। इस मामले में जो डीसीपी दक्षिण है दीपेंद्र नाथ चौधरी, उन्होंने बताया कि रविवार तड़के सुबह 4:30 बजे 112 नंबर पर आरोपी ने खुद कॉल करके बेटियों की हत्या की सूचना दी। पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो दोनों बेटियों रिद्धि सिद्धि का शव फर्श पर अगल बगल पड़ा था और पूरे कमरे में खून फैला था, पास में चाकू पड़ा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पति को पत्नी के चरित्र पर शक था, पल पल वह निगरानी रखता था। घर के कमरे तक में उसने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। हालांकि बेटियों की उसने हत्या क्यों की, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, ऐसा कहना है जो डीसीपी है दीपेंद्र नाथ चौधरी। और इस मामले में आपको बता दूं कि जो आरोपी है शशि रंजन मिश्रा, उसने घर में 6 सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर G4 फ्लैट जो है वो शशि रंजन मिश्रा का है। फ्लैट के एंट्री गेट पर 2 कमरे, घर के अंदर किचन, हॉल और 2 बेडरूम में कैमरे लगे हैं। जुड़वा बेटियां अपार्टमेंट के सामने ही मदर टेरेसा स्कूल में 5वीं में पढ़ती थी। इसी स्कूल में बेटा यूकेजी का छात्र है। और कैमरे लगवाने के सवाल पर पत्नी रेशमा ने बताया कि पता नहीं, मेरे हस्बैंड को ही पता होगा। इस मामले में आपको बता दें कि जो पत्नी रेशमी है उसने सनसनीखेज बातें बताई हैं और हैरान करने वाली बातें बताई हैं। पत्नी रेशमा ने बताया है कि वो बंगाल की सिलीगुड़ी की रहने वाली है और पति जो है उसका वो बिहार का रहने वाला है। वो कानपुर में मेंस पार्लर में जॉब करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात शशि रंजन मिश्रा से हुई और 2014 में उन दोनों ने लव मैरिज कर ली। कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, फिर शराब के नशे में जो पति है वो रोज पीटने लगा, वो नींद की गोलियां भी खाता था और
उन्होंने बताया, ये भी बताया है आरोपी की पत्नी ने कि घर में एंट्री गेट से लेकर किचन और बेडरूम तक में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। मुझे अपने कमरे में घुसने नहीं देता था, दोनों बेटियों को साथ रखता था और कहता था कि तुम बेटे को लेकर कहीं चली जाओ, मैं बेटियों को पाल लूंगा। और जब वो बाहर चले जाते थे तब हम लोग कमरे में जाते थे। इस मामले में पत्नी ने और भी खुलासे किए हैं। पत्नी ने बताया कि मुझे मैके भी नहीं जाने देते थे, जब भी मैके जाना चाहती थी तब वो मेरे साथ मारपीट करता था। एक बार मैं जिद करके मायके चली गई, तब उन्होंने सिर्फ बेटे को साथ जाने दिया, बेटियों को अपने पास ही रोक लिया। फिर मुझसे बिना बेटियों के रहा नहीं गया, करीब 9 महीने बाद वापस आ गई। हमेशा पति यही बोलता था कि मेरी मम्मी मर गई हैं, अब मैं मरना चाहता हूं, दोनों बेटियों को साथ लेकर जाऊंगा, तुम अपने बेटे को पालना। इस मामले में आपको बता दूं कि पत्नी ने बताया कि बीती रात सब कुछ ठीक ठाक था, सबने खाना खाया, फिर पति बच्चियों को लेकर कमरे में सोने चला गया। किसी से फोन पर बहुत देर तक बात की। मैं बाहर स्क्रीन पर कैमरे में उनके कमरे के अंदर देख रही थी। करीब 2:30 बजे रात में एक बेटी को लेकर वॉशरूम गए थे। इसके बाद पता नहीं कि कब हत्या कर दी। तो ये पूरा मामला है। पत्नी के सनसनीखेज आरोप है कि कैसे उसके पति शशि रंजन मिश्रा उस पर शक करते थे। 6 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे फ्लैट में, बेडरूम तक में जो है सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे थे। जबकि अगर देखा जाए तो बेडरूम में कोई कैमरे प्रशांत नहीं लगवाता है, लेकिन कानपुर में एक कलयुगी पिता शशि रंजन मिश्रा ने अपनी 11 वर्ष की जुड़वा बेटियों सिद्धि और रिद्धि की गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद सनसनी फैल गई और उसने खुद पुलिस को कॉल की कि मैंने जो है अपनी बेटियों की हत्या कर दी है और जो शव है मेरे सामने पड़ा है। जिसके बाद जब पुलिस पहुंची तो पुलिस भी यह माजरा देखकर दंग रह गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो यह सनसनीखेज वारदात उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सामने आई है। प्रशांत जी, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि घरेलू तनाव और मानसिक दबाव किस हद तक खतरनाक रूप ले सकता है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।